स्वागत है दोस्तों आपके अपने यूट्यूब चैनल अभिलाषा में। आज हम लोग देखेंगे सेक्टर ऑफ द इंडियन इकोनॉमी, यानी कि जो भारतीय अर्थव्यवस्था है, यानी कि जो हमारा इंडियन इकोनॉमी है, उसके अंतर्गत इंडियन इकोनॉमी के अंतर्गत जो सेक्टर यानी कि जो क्षेत्र का निर्धारण किया गया है, यानी कि हमारी भारतीय अर्थव्यवस्था के अंदर जो तीनों सेक्टर है, ठीक है? तो हम उन तीनों सेक्टर के बारे में जानेंगे और जानेंगे कि कैसे किसी देश को बढ़ने में इन तीनों सेक्टर्स का अहम योगदान होता है। तो आते हैं हम अपने पहले टॉपिक की तरफ। अब हम लोग प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी इन तीनों सेक्टर के बारे में देखेंगे और तीनों सेक्टर को जानेंगे। तो पहला हमारा क्या होता है? प्राइमरी सेक्टर, ठीक है? प्राइमरी सेक्टर के अंदर क्या होता है? तो प्राइमरी सेक्टर के अंदर हम लोग किसको रखते हैं? यानी कि वैसा सेक्टर जो कैसा हो? नेचुरल हो, यानी कि प्रकृति के रूप, ठीक है ना? जो प्रकृति रूप से हमको मिलता होगा उस उन सभी सेक्टर को हम लोग किसके अंदर रखेंगे? पढ़ेंगे तो प्राइमरी सेक्टर। जबकि जब हम लोग बात करते हैं सेकेंडरी, ठीक है? सेकेंडरी में आ जाता है हमारा क्या? तो इंडस्ट्रियल। क्या आ जाता है हमारा? इंडस्ट्रियल। और टर्शियरी में होता है यानी कि जो हम लोग सर्विस। टर्शियरी सेक्टर के अंदर क्या होता है? ये इसके अंदर सर्विस होता है, ठीक है ना? यानी कि ये क्या है कि जैसे कि हम लोग गन्ना लगाएँ खेतों में, ठीक है ना? हम लोग क्या किए? गन्ना लगाएँ खेतों में। तो खेतों में गन्ना लगाए तो गन्ना लगाना यानी कि हमको उससे क्या मिला? ईख मिला, है ना? शुगर केन मिला। ये हमारा प्राइमरी सेक्टर के अंतर्गत आ गया। कोई भी जो कोल्स हो गया, जो है ना? कोल माइन्स हो गया या फिर कोई भी एग्रीकल्चर रिलेटेड सेक्टर या फिर माइनिंग्स या फिर डेयरी या फिर फिशरीज, फॉरेस्ट्री या कुछ भी जो हमको क्या है जिससे हमको नेचुरल प्रोडक्ट मिल रहा है। हमको क्या मिल रहा है उससे? नेचुरल प्रोडक्ट मिल रहा है। तो जो भी नेचुरल प्रोडक्ट मिलेगा उन सभी, है ना? जो भी हम लोगों को क्या मिल रहा है? नेचुरल प्रोडक्ट मिल रहा है। तो नेचुरल प्रोडक्ट जहाँ से भी मिलेगा हम लोग उसको रखेंगे, उसको प्राइमरी के अंतर्गत हम लोग उसको जानते हैं। लेकिन जब बात करते हैं सेकेंडरी का, ठीक है ना? जब हम लोग बात करते हैं सेकेंडरी का, तो सेकेंडरी में हो जाता है इंडस्ट्रीज आ जाता है। क्या आ जाता है? इंडस्ट्री। यानी कि अब कोई भी जो जो प्रोडक्ट है, ठीक है ना? जो प्रोड्यूस्ड हुआ है, कहाँ से हुआ है? तो एग्रीकल्चर एक्टिविटी या फिर उससे रिलेटेड कोई सेक्टर से। तो वहाँ से होने के बाद कोई भी चीज़ कहाँ पहुँचता है? तो इंडस्ट्री में पहुँचता है, ठीक है ना? जैसे कि अगर रुई बना है, कॉटन बना है, तो कॉटन बनने के बाद फिर क्या होता है? वो आता है सेकेंडरी, ठीक है ना? वो कहाँ आता है? सेकेंडरी सेक्टर में आता है, फिर वहाँ बनता है उससे कपड़ा, ठीक है? तो यानी कि किसी भी तरीके का अगर कोई भी इंडस्ट्रियल एक्टिविटी होता है, तो उसको हम लोग उस सेक्टर उसको हम लोग किसके अंदर पढ़ेंगे? उसको हम लोग सेकेंडरी सेक्टर के अंतर्गत पढ़ेंगे, ठीक है ना? चाहे वो कपड़ा का बुनना या फिर चीनी निकलना शुगर केन से, ठीक है? इन सब कोई भी इंडस्ट्रियल एक्टिविटी को हम लोग किसके अंदर पढ़ेंगे? सेकेंडरी, ठीक है ना? हम लोग पढ़ेंगे सेकेंडरी सेक्टर का। अब देखिए हम लोग पढ़ते हैं टर्शियरी, ठीक है ना? हम लोग किसको जानेंगे? टर्शियरी। टर्शियरी जिसको हिंदी में तृतीयक क्षेत्र भी कहते हैं, ठीक है? तो जब हम लोग बात टर्शियरी की करते हैं, ठीक है ना? तो टर्शियरी सेक्टर में क्या आता है? यानी कि तृतीयक क्षेत्र में क्या आता है? तो तृतीयक क्षेत्र में होता है जैसे कि इसमें होगा क्या कि सर्विस, है ना? तृतीय क्षेत्र में हमारा क्या आता है? सर्विस आता है। अब कैसा सर्विस? जैसे कि ट्रांसपोर्टेशन, ठीक है ना? अब फैक्ट्री से कोई सामान निकला, है ना? तो वो क्या होता है? ट्रांसपोर्ट होता है ना? या फिर हो गया हमारा क्या? स्टोरेज हो गया, ठीक है? बैंकिंग सिस्टम हो गया, ठीक है? या फिर कोई कम्युनिकेशंस हो गया। ये सब जो सेक्टर है, ये सब क्या कर रहा है? ये सब जो सेक्टर है, वो क्या कर रहा है? अपने से ऊपर वाले सेक्टर को, है ना? को बूस्ट करने में मदद कर रहा है। यानी कि अगर ट्रांसपोर्टेशन नहीं होगा, है ना? या फिर स्टोरेज कैपेसिटी या फिर बैंकिंग से जो रिलीफ मिलता है या फिर बैंकिंग बैंकिंग के, है ना? सेक्टर से जो हेल्प मिलता है किसको? इंडस्ट्रीज को अगर नहीं मिलेगा, यानी कि टर्शियरी सेक्टर क्या होगा? किसी देश में अगर अच्छा नहीं होगा, है ना? किसी देश का अगर टर्शियरी सेक्टर बढ़िया नहीं होगा, तो ज़ाहिर-सी बात है ना? इससे ऊपर का जो जो सेक्टर है, वो भी मजबूत नहीं होगा, जिससे कि सीधा-सीधी जो इम्पैक्ट पड़ेगा उस देश के इकोनॉमी के ऊपर पड़ेगा इम्पैक्ट। जैसे कि हम इसको कुछ इस प्रकार से समझ सकते हैं कि प्राइमरी सेक्टर में, ठीक है ना? कोई भी क्या हुआ? कोई रॉ मटेरियल का प्रोडक्शन हुआ, उसको हम लोग भेजे कहाँ? सेकेंडरी सेक्टर में, ठीक है ना? फैक्ट्री में, ठीक है? उसको और बढ़िया से उसको और बढ़िया से, जैसे कि इसमें गन्ना निकला, है ना? तो यहाँ भेज दिए कैसे? इससे भेजे यहाँ कि जाओ यहाँ, है ना? यहाँ से चीनी बन गया। अब इसको क्या किए हम लोग? ट्रांसपोर्ट किए ताकि मार्केट में निकल सके, ठीक है? मार्केट में निकल सके, लोगों तक पहुँच सके, ठीक है ना? तो ये तीनों सेक्टर को हम लोग कुछ इस प्रकार से अपने आम जीवन में भी, है ना? समझ सकते हैं। जैसे कि आपके घर में इस्तेमाल होने वाला मान लीजिए दही, ठीक है ना? तो सबसे पहले क्या हुआ कि प्राइमरी सेक्टर में क्या हुआ होगा कि कहीं से दूध आया होगा, फिर सेकेंडरी में क्या हुआ होगा कि जैसे कि वो फैक्ट्री में जाकर वो दही बना, और टर्शियरी में क्या हुआ, है ना? कि वहाँ से निकल कर आपके घरों तक पहुँचा, जिसके बीच में तो आपके घर तक पहुँचाने में इस टर्शियरी सेक्टर का बहुत बड़ा योगदान होता है। तो अब हम लोग देखेंगे कि कंपेयर करेंगे उन तीनों सेक्टर को, ठीक है ना? तो कंपेयर करने का मतलब देखिए, जैसे कि जो हमारा इकोनॉमिक है, यानी कि हमारा जो अर्थव्यवस्था है, ठीक है? ये प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी में क्या है? बटा हुआ है, ठीक है ना? तो प्राइमरी सेक्टर क्या कर रहा है? प्राइमरी सेक्टर कर रहा है किसी भी चीज़ का प्रोडक्शन कर रहा है, सेकेंडरी क्या कर रहा है? उस प्रोडक्शन को, ठीक है ना? और अच्छा बेहतर रूप दे रहा है, क्यों? ताकि, है ना? उसका इस्तेमाल हम लोग और कई तरीकों से कर सकें। और टर्शियरी सेक्टर क्या कर रहा है कि उस प्रोडक्ट को हम तक पहुँचाने में मदद कर रहा है। तो कंपेयरिंग दिस सेक्टर्स, ठीक है? इन तीनों सेक्टर का जब हम कंपेयर करते हैं, जब हम इन तीनों सेक्टर को कंपेयर करते हैं, ठीक है ना? तो हम लोग आगे भी इसी चैप्टर में जानेंगे, ठीक है ना? कि किस सेक्टर से कितना ज़्यादा प्रॉफिट है। हालाँकि इसमें जो मेन पावर होता है, जैसे-जैसे हम आगे के सेक्टर में बढ़ेंगे, मेन पावर जो होता है उसका उतना ही कम हो जाता है। यानी कि जैसे-जैसे ये जो सेक्टर्स है, ठीक है ना? इसमें क्या होगा कि हम लोग दूसरे सेक्टर की तरफ शिफ्ट करते जाएँगे, वैसे-वैसे क्या होगा कि जो मेन पावर है, उसमें मैन पावर कमते जाएगा। यानी सबसे ज़्यादा मैन पावर की जो आवश्यकता होती है, वो होती है प्राइमरी में, दूसरा होता है किसमें? सेकेंडरी में, और सबसे कम मैन पावर की आवश्यकता यानी कि ज़रूरत होती है हमारी टर्शियरी सेक्टर में, ठीक है ना? लेकिन जब बात करते हैं कि अगर सबसे ज़्यादा कोई देश में जो तरक्की है, ठीक है ना? देश में जो सबसे ज़्यादा जो पैसा है, वो आपका आता है टर्शियरी ही सेक्टर से आता है सबसे ज़्यादा, ठीक है? अब देखेंगे एक इससे निकल कर एक टॉपिक आता है जिसको हम लोग कहते हैं जीडीपी। जीडीपी का मतलब क्या होता है? जीडीपी का मतलब होता है ग्रॉस डोमेस्टिक, ठीक है ना? ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। यानी कि इन तीनों जो सेक्टर है, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी, इन तीनों सेक्टर को मिलाकर, ठीक है ना? हमें जो प्रोडक्ट मिलता है, ठीक है ना? इन तीनों सेक्टर को मिला के हमें जो प्रोडक्ट क्या होता है? मिलता है। उसे हम लोग क्या कहते हैं? जीडीपी कहते हैं, यानी कि ग्रॉस डोमेस्टिक
प्रोडक्ट कहते हैं, ठीक है ना। अब देखिए पूरे साल में क्या होता है, ये तीनों जो जीडीपी है यानी कि तीनों मिलके क्या है, ये तीनों जो सेक्टर है, ठीक है ना, पूरे साल में ये तीनों सेक्टर क्या करता है, कुछ ना कुछ प्रोड्यूस करता है। अब जैसे कि बात आता है टर्शियरी सेक्टर, तो ये क्या प्रोड्यूस करता है भाई, ये तो सर्विस दे रहा है ना, तो सर्विस दे रहा है तो बदले में इसको भी कुछ पैसा आ रहा होगा, है ना। सेकेंडरी के पास भी पैसा आ रहा होगा और प्राइमरी के पास भी पैसा आ रहा होगा, ठीक है ना। तो इन तीनों, ठीक है, इन तीनों सेक्टर को मिलाकर जो पूरे साल में क्या, जो फाइनेंशियल ईयर होता है, जो पर ईयर है ना, जो एक साल के भीतर, ठीक है, जितना भी क्या होता है प्रोडक्शन होता है किसी भी देश का, उसको उस देश का क्या कहते हैं, उस देश का जीडीपी कहते हैं, ठीक है ना, यानी कि ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। अब ये जीडीपी है ना, ये जो जीडीपी है, इसका आकलन यानी कि इसको हर साल जो एस्टिमेट होता है जीडीपी का, ठीक है, वो किसके अंतर्गत होता है, तो वो होता है सीएसओ, ठीक है। सीएसओ एक संस्था है जो कि जीडीपी का निर्धारण करती है, ठीक है ना। और ये जो सीएसओ है ये क्या है, इसको इसको हम लोग पूरा नाम जानेंगे, सेंट्रल स्टैटिक्स ऑफिस, यानी कि ये जो सेंट्रल स्टैटिक्स ऑफिस है, ठीक है ना, यही क्या करती है, ठीक है ना, यानी सीएसओ, ठीक है ना, ये क्या करती है, ठीक है, इसी के अंतर्गत, ठीक है ना, इसी के अंतर्गत जो कि ये अब देखो, इसी के अंतर्गत क्या होता है कि जीडीपी का निर्धारण किया जाता है। अब ये सीएसओ काम किसके अंतर्गत करती है, ठीक है ना, तो ये, ठीक है, ये काम करती है मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिक्स एंड प्रोग्राम, ठीक है ना, किसके अंदर, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिक्स एंड प्रोग्राम, ठीक है। अब सीएसओ के बाद हम लोग देखते हैं एनएसएस, सीएसओ के बाद अब हम लोग देखेंगे एनएसएसओ, यानी कि नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। ये जो, ठीक है, ये जो एनएसएसओ और जो ऑर्गेनाइजेशन यानी कि नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन है, ये भी, ठीक है ना, किसके अंदर काम करता है, ये भी करता है मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिक्स के अंतर्गत, ठीक है, ये काम करता है, ये किसके अंदर, तो मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिक्स के अंदर ये काम करता है। ये इसका काम क्या है, इसका काम क्या है, इसका काम है सर्वे ऑन एम्प्लॉयमेंट, ठीक है, और अनएम्प्लॉयमेंट, ठीक है ना। जो तीनों सेक्टर है उन तीनों सेक्टर में एम्प्लॉयमेंट और अनएम्प्लॉयमेंट की देखरेख करना, उसको देखना, और जो 5 ईयर जो प्लान है, यानी कि इन सेक्टर पे, ठीक है, प्राइमरी सेकेंडरी और टर्शियरी, इन सेक्टर में जो एम्प्लॉयमेंट, ठीक है, जो एम्प्लॉयमेंट रेट है, जितना एम्प्लॉयमेंट की जरूरत है, जितने या फिर जो कमी है, इन सभी चीज़ों की जो देख रेख है वो एनएसएसओ के द्वारा ही किया जाता है। यानी कि कुल मिला के हम इतना कह सकते हैं कि जो एनएसएसओ है उसका काम क्या होता है, उसका जो काम है वो मेनली रूप से क्या है, तो वो क्या है कि कंडक्ट ये सर्वे करती है किसके ऊपर, तो एम्प्लॉयमेंट और अनएम्प्लॉयमेंट, ठीक है। अब प्राइमरी सेक्टर, टर्शियरी सेक्टर और ये इन तीनों सेक्टर को हम लोग इंडिया में, ठीक है, जो इसकी स्थिति है, हम लोग पहले इन तीनों सेक्टर को क्या करेंगे कि देखेंगे कि, तो ये जो प्राइमरी सेक्टर है, सेकेंडरी सेक्टर या फिर ये जो टर्शियरी सेक्टर है, ठीक है ना, तो अब देखिए सबसे ज़्यादा आज़ादी के समय क्या था कि प्राइमरी सेक्टर इंडिया में सबसे ज़्यादा जो बोलबाला सेक्टर का था वो किसका था, तो वो था प्राइमरी सेक्टर का, ठीक है। प्राइमरी सेक्टर में चूंकि क्या होता है कि मैन पावर बहुत ही ज़्यादा लगता है, लेकिन उससे प्रॉफिट देश को उतना ज़्यादा, ठीक है, देश को उतना ज़्यादा प्रॉफिट या फिर लोग उतना ज़्यादा प्रॉफिट इसमें नहीं होता है। देश को सबसे ज़्यादा जो प्रॉफिट है वो किससे आता है, तो वो टर्शियरी सेक्टर से ही आता है। अब जैसे कि प्राइमरी सेक्टर में क्या था, मैन पावर ज़्यादा था, क्यों, रीज़न क्या था, तो जो इंडिपेंडेंस यानी कि आज़ादी के समय क्या था ना कि लोग सबसे ज़्यादा क्या थे, तो एग्रीकल्चर सेक्टर से सबसे ज़्यादा जुड़े हुए थे, ठीक है, यानी किससे, तो खेती, है ना, खेती से सबसे ज़्यादा जुड़े हुए थे, यानी कि हमारे देश में जो प्राइमरी सेक्टर था उसको, प्राइमरी सेक्टर में जो लोगों का जो इन्वॉल्वमेंट था वो क्या था, सबसे ज़्यादा था, ठीक है। लेकिन फिर बात जैसे जैसे डिमांड की आने लगी, ठीक है, डिमांड मतलब क्या होता है कि हर साल कुछ ना कुछ पॉपुलेशन इंक्रीज करता है, हर साल क्या होता है कि पॉपुलेशन कुछ ना कुछ इंक्रीज करता है, तो पॉपुलेशन के इंक्रीज करने के साथ साथ उस देश में जो डिमांड है वो भी क्या होता है, बढ़ने लगता है, ठीक है। तो अब प्राइमरी सेक्टर कितना भी काम क्यों ना कर ले, ठीक है, उस डिमांड को केवल प्राइमरी सेक्टर अपने दम पे पूरा नहीं कर पाता है, जिसके लिए निकल के आता है सेकेंडरी सेक्टर। फिर सेकेंडरी सेक्टर क्या करता है कि गुड्स बनाना शुरू करता है, ठीक है ना, क्या करना शुरू करता है, यानी कि जो इंडस्ट्रीज है वो क्या करता है, गुड्स बनाना शुरू करता है, ठीक है। और इन सभी चीज़ों में जो सबसे ज़्यादा योगदान, इन सभी चीज़ों में जिसमें सबसे ज़्यादा योगदान होता है वो किसका होता है, तो टर्शियरी सेक्टर का होता है, ठीक है ना, वो किसका होता है, टर्शियरी सेक्टर यानी कि तृतीयक क्षेत्र का होता है, ठीक है ना। कैसे इसका होता है, तो जैसे कि देखिए अब ये क्या कर रहा था, इंडस्ट्री प्रोडक्ट बना रहा था, ठीक है। अब ये टर्शियरी सेक्टर ही एक ऐसा सेक्टर है जो किसी भी सेक्टर को डूबने से बचाता है, ठीक है ना। यानी कि अब इसके अंदर आप खुद ही देखिए ना कि इसके अंदर क्या है, इसके अंदर है जैसे कि सप्लाई, अगर सप्लाई ही अगर ढंग से ना हो तो चाहे वो इंडस्ट्री हो, है ना, चाहे तो वो सेकेंडरी हो चाहे वो प्राइमरी, दोनों को ले डूबेगा, ठीक है। चाहे वो मान लीजिए बैंकिंग सेक्टर ही है, ठीक है ना, अगर वो बैंकिंग सेक्टर भी क्या करता है, बैंकिंग सेक्टर भी जो है, बैंकिंग सेक्टर क्या करता है कि समय समय पर क्या करता है, कई प्रकार के लोन को प्रोवाइड करवाता है, जैसे कि एग्रीकल्चर के लिए लोन प्रोवाइड करवाता है ना, इन जो बिजनेसमैन है, इंडस्ट्रीज वाले लोग हैं, उनको क्या करता है, उनको लोन प्रोवाइड करवाता है, क्यों, ताकि उनका सेक्टर क्या कर सके, उनका जो ऑफिस है, उनका जो है ना रोजगार वो क्या कर सके, बूस्ट कर सके, है ना, वो क्या कर सके, उसमें उसमें तेजी आ सके, उनको काम करने के लिए जो पैसे की जरूरत है उसको जो पूरा करता है वो कौन करता है, वो यही टर्शियरी सेक्टर के माध्यम से ही होता है, ठीक है ना। और प्लस उनके सामान को अगर कोई मार्केट में आम लोगों तक पहुंचाने का जो काम होता है वो भी किसका होता है, टर्शियरी सेक्टर का होता है, ठीक है। आजादी के समय हमारे देश में सबसे ज्यादा था किसका बोलबाला, तो प्राइमरी सेक्टर, लेकिन जब बात उस समय अमेरिका की करें तो अमेरिका में टर्शियरी सेक्टर का, ठीक है ना, टर्शियरी सेक्टर का क्या था, काफ़ी ज़्यादा बोलबाला था, ठीक है। हालाँकि अभी वर्तमान गवर्नमेंट भी क्या कर रही है, टर्शियरी सेक्टर को बहुत ज़्यादा प्रमोट कर रही है, ठीक है, यानी कि प्राइवेटाइजेशन, ठीक है ना। प्राइवेटाइजेशन में क्या है ना कि टर्शियरी सेक्टर का जितना ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट होगा, ठीक है, जितना ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट होगा देश में जो ग्रोथ है, ग्रोथ का रेट उतना ज़्यादा होगा। अब चूँकि धीरे-धीरे क्या हो रहा था कि बदलते टाइम के साथ-साथ, ठीक है, लोग को क्या होता है, उसकी जो नीड है, उसकी जो ज़रूरत है, उसमें भी क्या हो रहा था, बदलाव आ रहा था। क्यों? क्योंकि नए-नए जो टेक्नोलॉजी था, ठीक है ना, नए-नए टेक्नोलॉजी क्या कर रहा था कि देश में, ठीक है ना, नए-नए जो टेक्नोलॉजी था, वो क्या कर रहा था कि अपने देश के जो ये जो सिस्टम था, ये जो प्राइमरी सेक्टर में जो सिस्टम था, उन सिस्टम को क्या कर रहा था, ये फ़ेल कर दे रहा था। जैसे कि देखो पहले भी क्या हो रहा था ना कि जो खेत को जोतने के लिए क्या करता था कि एक किसान था जो हल और बैल लेकर खेत की ओर चल पड़ता था, ठीक है ना। लेकिन धीरे-धीरे क्या हुआ कि डेवलपमेंट जब आया, तो डेवलपमेंट हुआ तो क्या, है ना, कि जब इंडस्ट्री क्या किया उसमें आया, ठीक है, तो इंडस्ट्रियल फार्मिंग जब होना शुरू हुआ, तो क्या होना शुरू हुआ
कि अब वहाँ पे ट्रैक्टर का इस्तेमाल होने लगा, ठीक है ना? गुड क्वालिटी का, है ना? बढ़िया अच्छे सीड का इस्तेमाल होने लगा, ठीक है ना? क्यों? ताकि ओवरऑल क्या हो सके, जो उसका प्रोडक्शन है ना? उस देश में क्या हो सके, उस देश का प्रोडक्शन बढ़ सके, ठीक है? अब देश का प्रोडक्शन और ना यानी कि खेतों में क्या है, प्राइमरी सेक्टर में अब जब प्रोडक्शन जब काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है, तो फिर क्या होगा वहाँ वो निकल के कहाँ आएगा? वो निकल के फिर तो इंडस्ट्री में ही आएगा, ठीक है ना? और जैसे ही वो इंडस्ट्री में निकल के आएगा, फिर क्या करेगा? वो जो इंडस्ट्री को है ना, जो रॉ मटेरियल चाहिए था, ठीक है? वो रॉ मटेरियल यहाँ मिलेगा और फिर वहाँ से जब वो मार्केट में जाएगा यानी कि टर्शियरी सेक्टर में जाएगा तो उस चीज़ को वो क्या कर पाएगा? एक्सपोर्ट कर पाएगा, ठीक है ना? अगर तो इस प्रकार से इंटरलिंक होने के कारण ये जो तीनों सेक्टर है, उन तीनों सेक्टर का क्या है, ठीक है? किसी भी कंट्री में, किसी भी देश में क्या है कि बहुत ही ज़्यादा महत्व देखने को मिलता है। अब जैसे कि देखेंगे यहाँ पे क्या है कि फोकस ऑन स्मॉल स्केल इंडस्ट्रियल एंड बैंक क्रेडिट, ठीक है? तो बहुत ही बड़ा इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है ये बैंक। तो ये बैंक इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है जैसे कि ठीक है, जैसे कि कोई फार्मर है ना? तो फार्मर ये क्रेडिट देता है ना? ये क्या करता है लोन प्रोवाइड करता है, क्यों? ताकि वो सर्वाइव कर सके क्योंकि हर साल क्या होता है कि जो मौसम है, ठीक है ना? वो मौसम क्या होता है कि इसके अनुकूल तो होता नहीं है, ठीक है ना? अब जो मौसम है वो क्या करेगा, है ना? वो तो इसके फसल को क्रॉप्स को क्या करता है बर्बाद कर देता है, ठीक है? जिससे कि उसका सारा पैसा क्या होता है डूब जाता है। तो इसमें जो बैंक से जो क्रेडिट मिलता है, ठीक है ना? उसकी मदद से क्या ये क्या कर सकता है जो किसान है वो अगले साल फिर से सर्वाइव कर पाता है, ठीक है ना? अदरवाइज़ उसको कोई है ना बैंक अगर उसको क्या करेगा क्रेडिट नहीं देगा तो फिर वो क्या करेगा कि हाई लोन की है ना? उसको तो चाहिए लोन, है ना? हर हाल में, तो क्या करेगा वो मार्केट में जाएगा जहाँ उसको जो लोन होगा वो कैसे मिलेगा तो हाई लोन मिलेगा। फिर इन सभी चीज़ों को और सही करने के लिए कि इम्प्रूव किया जाने लगा। क्या इम्प्रूव किया जाने लगा भाई? तो इम्प्रूव किया जाने लगा रूरल यानी कि जो ग्रामीण था ना, जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो ग्रामीण इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको भी सही से मतलब क्या कर किया जाने लगा, इम्प्रूव करने लगा। जैसे कि जो मार्केट से, ठीक है ना? मार्केट से क्या इसकी जो कनेक्टिविटी है ना, पहले क्या था ना कि मार्केट से जो गाँव था, जो विलेज था, उसकी कनेक्टिविटी नहीं हुआ करता था। जिससे कि क्या होता था कि जो गुड्स वगैरह है ना? तो गुड्स वगैरह का क्या होता था कि जो गुड्स वगैरह है ना? उसका सप्लाई सही से नहीं हो पाता था, ठीक है? तो मार्केट से कनेक्टिविटी होने के कारण जो प्रोडक्ट है वो आसानी से क्या होता है कि मार्केट में चला जाता है जिससे कि समय से अगर टाइमली है ना? जो अगर किसी गुड्स यानी कि कोई प्रोडक्ट का अगर प्रोडक्शन हुआ है ना? और टाइमली अगर वो क्या हो जाए मार्केट में अगर पहुँच जाए, ठीक है ना? तो उसको ठीक-ठाक है ना? जो उसका प्राइस है वो उसको ठीक है ना? जो उसका ठीक-ठाक जो प्राइस है, प्राइस क्या होता है मिल जाता है। अब हम लोग इसके बाद देखेंगे नरेगा। नरेगा को कब लॉन्च किया? नरेगा को लॉन्च किया गया था 2 फरवरी, ठीक है ना? वो क्या किया गया था कि 2 फरवरी 2006 को, ठीक है ना? नरेगा को क्या किया गया था? इम्प्लीमेंट कर दिया गया था, लागू कर दिया गया था, ठीक है ना? और बाद में जो नरेगा यानी कि नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट है, ठीक है? इसका नाम बदल के फिर मनरेगा कर दिया गया यानी कि महात्मा गांधी, ठीक है? महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, ठीक है ना? यही नरेगा फिर आगे जाके क्या होता है मनरेगा में बदल जाता है। अब नरेगा में क्या-क्या दिया गया था? क्या-क्या बात बोली गई थी नरेगा में? तो नरेगा में क्या था ना कि जो एससी एसटी है यानी कि जो शेड्यूल्ड कास्ट है या फिर जो शेड्यूल्ड ट्राइब्स है उन लोगों का जो स्थिति है वहाँ की जो महिलाओं की है ना ये जो वीमेंस है उनकी महिलाओं की जो स्थिति है उसको सही करने के लिए क्या किया गया था कि उन गारंटी काम मिले, ठीक है ना? अब काम कितना दिन का मिले तो काम मिले कम से कम, ठीक है ना? 6 डेज यानी कि 100 दिन का क्या हो कि उनको हर हाल में उनको 100 दिन तक का तो काम मिलना ही चाहिए, ठीक है ना? अब इसको जो 100 दिन है उसको बढ़ा के 150 दिन कर दिया गया है कहाँ? वैसा रीजन में जहाँ क्या होता है ना? जो ड्राउट हीट्स एरिया है जहाँ सूखा हमेशा पड़ता है, वहाँ पे इस जो ये जो काम है उस काम को कितना दिन कर दिया गया है कि 150 दिन तक काम उसको मिलना चाहिए, ठीक है ना? यानी कि साल में कुल 100 किसके लिए था? 100 था नॉर्मल एरिया में, ठीक है? और जबकि 150 है किसके लिए? तो 150 जो स्पेशल केस का जो रीजन्स है, ठीक है ना? जो स्पेशल ठीक है जो चैलेंजिंग रीजन्स है उस रीजन्स के लिए, ठीक है? तो 150 दिन। अब अब ये जो नरेगा है, ठीक है? इस नरेगा के अंतर्गत काम मिलेगा कैसे, ठीक है? तो इसके लिए क्या होता है कि ये जो ग्राम पंचायत है, ठीक है ना? तो ग्राम पंचायत में क्या होता है कि ग्राम पंचायत में प्रॉपर वेरिफिकेशन करने के बाद है ना उन व्यक्तियों का क्या किया जाता है कि रजिस्ट्रेशन किया जाता है और इनको एक क्या किया जाता है एक जॉब कार्ड इशू कर दिया जाता है, ठीक है? और ये जो जॉब कार्ड है, ठीक है ना? इस जॉब कार्ड में उसको है ना 100 दिन का क्या होता है रोजगार होता है, ठीक है? 100 दिन के लिए क्या मिलता है तो रोजगार की गारंटी होता है। अब देखो क्या अगर किसी को अगर 100 दिन का रोजगार नहीं मिला तो क्या होगा? तो उसको मिलता है अलाउंस यानी कि मिलता है उसको क्या मिलता है भत्ता कि अगर आपको काम मिले या ना मिले आपको फिर भी क्या मिलेगा है ना अलाउंस तो मिलेगा ही, ठीक है ना? आपको काम नहीं दिया गया हालांकि ऐसा नहीं होता है ग्राम पंचायत के द्वारा, ठीक है ना? वो जो आपका रीजन में जो भी ग्राम पंचायत होता है उसके द्वारा है ना उन लोगों को काम प्रोवाइड करवा ही दिया जाता है। जैसे कि गाँव में क्या होता है कि गर्मी के समय में नहर को खुदवाना, इन सभी तरीके का या फिर सड़क में, है ना, जो रोड का कंस्ट्रक्शन होता है, उसमें काम देना, ठीक है? तो इसी से ये जो एक्ट है, इससे निकल के आता है और इसको हम लोग एक तरीके से कह सकते हैं, ये क्या है? ये है राइट टू वर्क यानी कि काम का अधिकार, ठीक है ना? अब पूरे सेक्टर को, ठीक है ना? इन तीनों सेक्टर को मिला के 2 भाग में क्या कर दिया गया है? बाँट दिया गया है। पहला होता है ऑर्गेनाइज़ सेक्टर, ठीक है? हम फर्स्ट ग्रुप क्या देखेंगे? ऑर्गेनाइज़ सेक्टर यानी कि इस सेक्टर में जो काम करने वाले जो वर्कर्स होते हैं, उनको क्या मिलता है? उनको सभी तरीके का जो प्रॉपर फैसिलिटी होता है, उनको प्रॉपर फैसिलिटी मिलता है, ठीक है? इनमें क्या-क्या एक एक्ट बनाया गया है, जिसमें क्या होता है कि मिनिमम वेज होता है कि आप इतना से क्या कर सकते हैं, ठीक है ना? कि ये जो आपका जो सैलरी है, उतना से कम आप इन लोगों को नहीं दे सकते। इनको मेडिकल फैसिलिटीज़ दिया जाता है, उनको हॉलिडे में छुट्टी दिया जाता है, पीने के लिए साफ पानी दिया जाता है। साफ पा पीने के लिए साफ पानी दिया जाता है, ठीक है ना? और क्या किया जाता है कि एक अच्छा-सा, है ना, सेफ एक एनवायरनमेंट
काम करने के लिए इनको एक बेहतर इन्वॉल्वमेंट दिया जाता है। मतलब कि सभी फैसिलिटी जो ऑर्गेनाइज सेक्टर है जिसके अंदर काम करने वाले जो लोग हैं उनको एक प्रॉपर फैसिलिटीज दिया जाता है। लेकिन जब बात करते हैं हम लोग अनऑर्गेनाइज सेक्टर की, ठीक है, तो यहाँ पे जो डेली बेसिस पे जैसे कि हम लोग इसका एग्जांपल लेते हैं कि इनको कोई फैसिलिटी तो मिल नहीं रहा है, तो एग्जांपल के तौर पे जैसे कि हम लोग देखेंगे कि जो हमारे यहाँ काम करने आने वाला जो कारपेंटर है, ठीक है, या फिर सुनार है, या फिर कोई भी जो प्रॉपर हम लोग क्या करते हैं कि जिसको हम लोग एक दिन के लिए बुलाते हैं, ठीक है ना। तो अनऑर्गेनाइज में क्या है कि इन लोग का डे भी फिक्स नहीं है कि इनको कितना दिन का काम मिल रहा है, ना ही इनको किसी तरीके का कोई मेडिकल फैसिलिटी, ना ही इनको किसी तरीके का और कोई और इन्वायरमेंट, ठीक है ना। लेकिन जब बात हम लोग वही देख रहे हैं ऑर्गेनाइज वालों से, है ना, ऑर्गेनाइज सेक्टर वालों को क्या है, हर तरीके का प्रॉपर फैसिलिटी दिया जा रहा है, ठीक है ना। इनको क्या किया जा रहा है कि हर तरीके का इनको इनको गारंटी जॉब, मतलब इनको सैलरी के लिए भी ये लोग को ज़्यादा परेशान नहीं होना है, क्योंकि इनका फिक्स है, इतना दिन इनको काम करना है, इतना दिन पे इनको सैलरी मिलेगा। जबकि अनऑर्गेनाइज्ड वाले के लिए के साथ ऐसा तो कुछ है नहीं, है ना, कि भाई आप जितना दिन काम करेंगे उतना ही दिन का आपको सैलरी मिलेगा, ठीक है ना। आपके लिए वैसा कुछ, मतलब जो आप काम करते हैं उसी में से आप जो पैसा जो आप सेव करेंगे, जो बचाएंगे, वो आपके हेल्थ में, आपके और प्रॉपर अलग अलग जो चीज़ है, ठीक है ना, उन सभी चीज़ों में आपको वो पैसा काम देगा। जैसे कि हम लोग अभी एग्जांपल देखें, कारपेंटर हो गया, है ना, सुनार हो गया, रोड पे का कोई ठेला लगाने वाला हो गया, यानी कि कोई भी जो इंडिविजुअल्स, ठीक है ना, उसको एक दिन का मतलब जो काम है भाई आज है ना, कल क्या वो करेगा उसके लिए कोई गारंटी नहीं है। अब अब देखेंगे हम लोग पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर। पब्लिक सेक्टर मतलब ऐसा सेक्टर, ठीक है, जिसको रन कौन करवाती है, जिसको रन करवाती है गवर्नमेंट, यानी कि जो कोई भी, है ना, जो कोई भी क्या हो गया, जो गवर्नमेंट, ठीक है ना, गवर्नमेंट चलाती है उसको हम लोग क्या कहते हैं, पब्लिक सेक्टर। लेकिन जो प्राइवेट सेक्टर होता है वो उसको क्या करता है, कोई इंडिविजुअल, है ना, वो क्या होता है, इंडिविजुअल्स होता है, यानी कि प्रॉपर किसी व्यक्ति के द्वारा या फिर किसी संस्थान के द्वारा क्या होता है, उसको चलाया जाता है, किसको, तो प्राइवेट सेक्टर को, ठीक है ना। और पब्लिक सेक्टर मतलब हो गया कि जिसको कौन रन कर रही है, तो गवर्नमेंट रन कर रही है, ठीक है। अब इंडिया में जैसे कि कुछ जैसे कि क्या हो गया, कुछ गवर्नमेंट सेक्टर को जैसे कि हम देख रहे थे, जैसे कि क्या हो गया इंडियन रेलवे हो गया, है ना, जैसे कि हो गया भेल हो गया, BHEL, है ना, भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड, ठीक है ना। तो ये क्या कर रहा है कि जो गवर्नमेंट है इन सभी को खुद चला रही है, ठीक है ना। जब हम लोग देखते हैं कोई प्राइवेट सेक्टर में, तो प्राइवेट सेक्टर में जैसे कि हो गया, क्या हो गया, है ना, टिस्को हो गया, है ना, या फिर टाटा कंपनी हो गई, या फिर रिलायंस इंडस्ट्रीज हो गई, ये सब प्राइवेट सेक्टर के अंतर्गत आता है, जिसको क्या होता है कि एक इंडिविजुअल्स कंपनी या फिर जो प्रॉपर उस कंपनी को चलाने वाले जो शेयर होल्डर्स हैं, ठीक है, उनके द्वारा इसको क्या किया जाता है, चलाया जाता है। अब इसमें भी कुछ देखते हैं, जैसे कि देखिए गवर्नमेंट सेक्टर में क्या होता है कि एक बार जब जॉब हो गया तो लगभग वो फिक्स होता है, ठीक है ना। जबकि प्राइवेट सेक्टर में क्या होता है कि जॉब आपको गारंटी नहीं होता है, ठीक है, हालांकि आपको जॉब से कोई निकाल भी नहीं सकता है। लेकिन बात इसमें प्राइवेट सेक्टर में और क्या आ जाता है कि इसमें कॉम्पिटिशन, चूंकि, है ना, जब बात देखते हैं कॉम्पिटिशन की, तो इसमें क्या होता है कि आपका स्किल वगैरह, स्किल तो दोनों में चाहिए होता है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि आपको, ठीक है, जो मतलब लोगों का जो डिमांड है, ठीक है ना, अब लोग चूंकि प्राइवेट सेक्टर में जा रहे हैं ना, तो अगर तो कहीं न कहीं परमानेंट उनको फिक्स तो वो है नहीं, है ना? तो थोड़ा-सा इसमें क्या होता है कि जो भीड़ है, यानी कि जो क्राउड है, लोगों का जाने का, वो थोड़ा-सा कम होता है कंपेयर टू गवर्नमेंट में। लोग चाहते हैं ज़्यादा से ज़्यादा कि इन सभी चीज़ों में जाएँ और बस एक बार जाएँ और लाइफ में क्या हो जाए, सेट हो जाए। तो रीज़न ये है कि वो सेक्टर क्या कर सकता है, जो गवर्नमेंट सेक्टर जो गवर्नमेंट चला रही है, वो तो निकालने से रहा नहीं, ठीक है ना? है ना? वो थोड़ा बहुत भी गलती होगा, तो हालाँकि सभी जगह गलती को थोड़ा बहुत माफ़ कर दिया जाता है, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है ना? तो अब हम लोग देखते हैं रोल ऑफ पब्लिक और पब्लिक गवर्नमेंट और जो इंडिविजुअल्स हैं, उनके बारे में, ठीक है ना? यानी कि पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर में जो रोल है हमारे निजी जीवन में, उसको हम लोग देखेंगे। तो पब्लिक सेक्टर में क्या होता है ना कि पब्लिक सेक्टर में जो कुछ भी बनाया जाता है, ठीक है ना, वो किसके लिए, वो जो सरकार जो नियम बनाती है वो किसके लिए बनाती है, तो भारत के सभी लोगों के द्वारा, ठीक है ना, लोगों के लिए बनाती है, ठीक है ना। किसके लिए बनाती है, जो गवर्नमेंट, ठीक है ना, जो गवर्नमेंट सेक्टर है वो काम करती है किसके लिए, तो वो काम करती है यहाँ के जो लोग हैं, ठीक है ना, यहाँ के जो कौन है, पीपल है, यहाँ के जो लोग हैं उनके लिए काम करती है। लेकिन जो प्राइवेट सेक्टर है, ठीक है ना, वो उनके लिए काम नहीं, वो काम तो उन्हीं के लिए करती है, लेकिन वो थोड़ा सा क्या होता है कि पेड होता है, ठीक है ना। हालांकि इसमें भी आपको कुछ पैसा देना पड़ता है, लेकिन कंपेयर टू, ठीक है ना, जो आपका क्या कि जो प्राइवेट सेक्टर है उसका जो प्राइस होता है थोड़ा सा हाई होता है, ठीक है, फैसिलिटी भी ज़्यादा होता है कंपेयर टू पब्लिक सेक्टर का प्राइस कंपेयर टू, है ना, पब्लिक सेक्टर का जो प्राइस होता है यानी कि गवर्नमेंट का जो प्राइस होता है वो प्राइवेट सेक्टर से कम होता है, ठीक है ना। फैसिलिटीज़ चूंकि इसको ज़्यादा लोग इस्तेमाल करते हैं, ठीक है ना, तो जो फैसिलिटीज़ ऐसा नहीं है कि इसमें, ठीक है ना, इसमें इसमें जो फैसिलिटी, इसका भी फैसिलिटीज़ काफ़ी ज़्यादा होता है, लेकिन चूंकि काफ़ी ज़्यादा इस्तेमाल हो जाने से इसका जो फैसिलिटी है वो खत्म हो जाता है, ठीक है। मिलते हैं अगले किसी नेक्स्ट टॉपिक में, तब तक के लिए बाय।